आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों ही टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर दिया जोर। राज्य मंत्रिपरिषद ने 9,373 करोड़ रुपए की 22 नल जल योजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के तहत आज करीब 14 लाख नागरिकों का हुआ टीकाकरण और प्रदेश में अगले साल 14 से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा आनंद उत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती और कृषि तथा कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बदलने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 5,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और हजारों अन्य किसान वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन से जुड़े रहे। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज 9,373 करोड़ रुपए की 22 नल जल योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं से 17 जिलों के 6,117 गांवों में प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्रिपरिषद ने तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्व सहायता समूहों के कार्य क्षेत्र और स्वरूप को यथावत रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उनका विलय किए जाने का अनुमोदन भी कर दिया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों की भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने की स्वीकृति दी और प्रदेश में भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के रूप में एक नवीन शासकीय कंपनी के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगाई गई याचिका पर आज हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस पर सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद 3 जनवरी को नियत की है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर 2014 के आरक्षण के अनुसार परिसीमन और चुनाव कराने की वैधानिकता को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का काम जोर पकड़ रहा है। पंचायत निर्वाचन के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए शनिवार को भी नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है। अशोकनगर में आज 73 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इनमें से 38 महिला अभ्यर्थी हैं। रायसेन में 3, सागर में 4, देवास में 2, उमरिया में 6 और आगर मालवा में 13 नामांकन पत्र जमा हुए। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 1077 किलोमीटर। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं बालाघाट जिले के शिव कुमार पटले। श्री पटले ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार पटले है और मैं बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा के ग्राम खरपड़िया का मूल निवासी हूं और मैं बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते आ रहा हूं। मुझे आकाशवाणी के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिल रही है। मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे प्रोग्राम चलाने के लिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के तहत शाम 6 बजे तक 13,81,000 से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ। उमरिया में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए 137 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। रायसेन में शाम 4 बजे तक 44,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के दोनों टीके लगवाना सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। आज टीकाकरण अभियान 10 के अंतर्गत शिवाजी नगर स्थित सरोजनी नायडू विद्यालय में संचालित टीकाकरण केंद्र का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोरोना का टीका नहीं लगवाकर अपने साथ और अपने परिजनों तथा परिचितों की जान जोखिम में डालते हैं। प्रदेश में अगले साल 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आनंद विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। इसमें अल्प विराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर और आनंद शिविर जैसी गतिविधियां संचालित होंगी। प्रदेश में वर्तमान में 170 स्थानों पर आनंद घर संचालित हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश, फ्यूचर कम्युनिकेशन और इंडियन प्लास्पैक फोरम के संयुक्त तत्वावधान में कल से 20 दिसंबर तक 4 दिवसीय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में मांधाता और ओंकारेश्वर में पॉक्सो एक्ट पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुना कलेक्टर ने आज शासकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सीहोर की कृषि उपज मंडी में आयोजित प्राकृतिक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ आज कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।